हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक बच्चों उसी के बेस पे है, VSEPR थ्योरी के ऊपर। ठीक है, पार्ट 10th में बच्चों मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन की थी। मतलब मैंने एक अच्छा सा बेस बताया था आपको ल्यूज क्वेश्चंस के बीच में और VSEPR के, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने पार्ट 10th में बच्चों VSEPR के कुछ 6 पोस्टुलेट कराए थे। आई होप कि आपको वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, पोस्टुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोस्टुलेट पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बच्चों उस पोस्टुलेट को या उस पॉइंट को आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चों आपको VSEPR थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों इसी के बेस पे है, VSEPR थ्योरी के बेस पे है। अकॉर्डिंग टू VSEPR बच्चों इस थ्योरी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन से पार्ट में? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है बच्चों मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर शेप, मतलब जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता, वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, उसकी शेप्स कैसी होती है और वो मॉलिक्यूल अपने आप को कैसे अरेंजमेंट करता है, वो सारी बातें, वो सारा सिस्टम आज हम पार्ट नंबर 11 में पढ़ेंगे। मैं इजी ट्रिक के अनुसार आपको वो सारी बात एक्सप्लेन कराऊंगा। सेकंड हमारा जो पार्ट है बच्चों वो है मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप कैसे आएगा, ठीक है, ये किस तरह से अरेंजमेंट होगा, वो सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इस थ्योरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें हैं सीखने के लिए। ठीक है, पार्ट 10th में बच्चों मैंने बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बारे में बताया था। ल्यूज क्वेश्चंस थ्योरी जो है बच्चों वो केवल बॉन्ड फॉर्मेशंस के बारे में बताता है, बट जो ये हमारी थ्योरी है ना VSEPR, ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बीच में जो डिफरेंट होता है, बीच में जो रिपल्शंस लगता है, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा रिपल्शन बच्चों लोन पेयर में लगेगा, उससे कम बच्चों लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लगेगा, और उससे सबसे कम किस में लगेगा रिपल्शंस? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर लगेगा। तो नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम कि मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर शेप में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस VSEPR थ्योरी को। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है शेप ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने टाइप लिख दिया है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेप्स और एग्जाम्पल। फर्स्ट जो हमारा टाइप है बच्चों वो है AB2। ठीक है, AB2 में हम देखेंगे A क्या है हमारा, कोई सेंट्रल आइटम है, और B क्या है, उसी के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी शेप कैसे बनेगी, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इसके टाइप के अंदर, और इसके इस टाइप के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल एग्जिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा बच्चों शेप्स कैसे बनती है। ये बच्चों मेरा कोई एक आइटम है, मतलब A ले लिया है मैंने सेंट्रल आइटम। अगर मैं आपको कह दूं कि इसके पास 2 लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट कर दूं, 2 लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट कर दूं, अगर बच्चों ये 2 पास कर दे तो क्या होगा, रिपल्शंस करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट मेरे को डिनोट करना है ताकि ये रिपल करके रिपल्शंस बन जाए। कैसे करोगे कि एक लोन पेयर मैंने यहाँ रख दिया और एक लोन पेयर मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे इस तरह बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल बच्चों ऐसे इस तरह बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम गैप हो गया। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो गया, गैप हो गया। कितना डिस्टेंस का गैप हो गया, 180 डिग्री का इसमें डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, हाँ लेट्स से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। यहाँ तो मेरे को 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल में बच्चों हमारा मर्करी क्लोराइड हो गया। ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया, ये इसके AB2 एग्जाम्पल हो सकते हैं। BeCl2 लिख दो, चाहे आप HgCl2 लिख दो,
ये एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो AB2 को एग्जिट करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। सेकंड टाइप AB3। ठीक है, AB3 आप मेरे को बना के दिखाओ। ठीक है, मेरे को तो बनाना है। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, AB2 किस टाइप का स्ट्रक्चर बना, मेरे को प्लीज़ एक्सप्लेन करो किस टाइप का स्ट्रक्चर बना। मैथमेटिकल वाले बच्चे समझ गए होंगे, यह एक लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। कौन सा टाइप का? लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कैसा लीनियर? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो ना कोई इधर है, ना कोई इधर है, ना कोई बाएं है, ना कोई दाएं है, ये केवल ओनली स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन गया बच्चों? ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, AB3 आप मेरे को एक्सप्लेन कराओ, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, इसका शेप कैसे बनेगी और इसके कुछ एग्जाम्पल मेरे को बना के दिखाओ प्लीज़। आओ बच्चों, इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। ल्यूइस कोशल्स के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनता है बच्चों ऐसे। ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन गया। एक B पॉइंट ये, एक B पॉइंट ले और एक B पॉइंट हमारा ये। अब देखो इसका मैक्सिमम कितना स्पेस हो गया बच्चों? इसका मैक्सिमम तो ज़्यादा हो गया, 180 हो गया। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। और इन दोनों में क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ 90 हो गया और यहाँ 90 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ फिर फेल हो गया हमारा ल्यूइस कोशल्स। ठीक है, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम एक ऐसे डिफ़ाइन करेंगे इस शेप को ताकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। किसके पार्ट में? इक्वल पार्ट में। कैसे डिवाइड होगा? देखो, चाहे आप A पॉइंट यहाँ रख दो, एक ये रख दो और एक हमारा लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर हमारा बच्चों ये आ गया। ये कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? ये एक ट्रायंगुलर जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, नाउ दैट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक मेरे पास ये गोल है और उसके बीच में बच्चों एक 3 टाइप की आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसे 3 टाइप का आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 टाइप को आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें भी आप सभी को पता है ये एंगल तो पूरा 360 एंगल होगा, तो ये 120 हो गया, ये 120 हो गया और ये 120 हो गया। तो यहाँ भी बच्चों इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 120 हो गई। यहाँ भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 120 होगी। और यहाँ भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, ऐसे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। ओके, तो बच्चों ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब किसी भी टुकड़े को काट कर ये एक क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। तब जाके इसका नाम क्या हो गया बच्चों? ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये एक ट्राइगोनल प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों BeCl3। ओके, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये AB3 को एग्जिट करता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों AB4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, AB4 मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, टेट्राहेड्रल होता है CH4। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है CH4 NH4 पॉजिटिव 4 आयन। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो आपने एक एग्जांपल में 120 बता दिया था। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसे करोगे कि मतलब एक सर्कल ले लिया और उसके 4 बॉक्स बना गए, इस चारों बॉक्स में 90 हो गए। ठीक है, 90 तो बहुत कम है बच्चों इसमें स्पेस। यहाँ 120 था, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तो बहुत कम हो डिस्टेंस हो गया। तो इसने एक ऐसा दिमाग लगाया बच्चों इस AB4 ने। ए तो हमारा सेंट्रल आइटम हो गया। ठीक है बच्चों, ये सोचा क्या मैं स्पेरिकल रूप अपना धारण कर लूँ? ये बोलेगा यस कर ले। तो एक इसने लोन पेयर बच्चों यहाँ रख दिया, एक लोन पेयर बच्चों इसने यहाँ रख दिया, और एक इसने डॉट डॉट करके ये बना दिया, और एक ये बॉक्स करके ये बना दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहोगे सर ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? बच्चों इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि मतलब बोर्ड के पीछे, मतलब ये एक चौकोर बोर्ड है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, और एक हमारा पॉइंट जो होगा ना वो बोर्ड के पीछे आएगा, और एक पॉइंट हमारा बोर्ड के आगे आएगा।
ठीक है। मेरे पास थोड़ा दिखाने का थोड़ी वो प्रॉब्लम हो रही है, ना तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता अपने 4 पेन लेकर, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा जब आप हायर लेवल में पढ़ोगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों CH4 एंड NS4 पॉजिटिव आयन। और ये कौन सी शेप हो गई बच्चों? ये टेट्राहेड्रल जैसी शेप हो गई, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे। बच्चों हमारा AB6 जिसके अंदर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन गया। मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा एक सेंट्रल आइटम बन गया, एक भी हमारा ये लग गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ये कुछ बच्चों इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप को स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों SF6, ठीक है, SF6। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? आगे मैंने इसकी समरी लिख दी है, टेबल लिख दी है कि टाइप्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेप्स और एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं बच्चों। ये तो था बच्चों हमारे पास कि विदाउट ऑफ लोन पेयर, मतलब जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होते हैं। आगे हम सीखेंगे बच्चों मॉलिक्यूल विद लोन पेयर्स, मतलब जिसके पास मॉलिक्यूल के पास क्या हो? लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? तो हमारा सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर, मतलब उसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं था। और यहाँ जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है हमारा? मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, मतलब इस मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई एक या दो से ज़्यादा इसके पास लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अगर लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर विद रिपल किसको करेंगे? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को रिपल करेंगे। मतलब इसके शेप के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अटैचमेंट होगा क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास है, यहाँ मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप लिख दिया है, मतलब किस टाइप का मैं मॉलिक्यूल ले सकता हूँ। AB2E इस टाइप का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया है ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? सेकंड है हमारा बॉन्ड पेयर। इसके अंदर बच्चों बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। लोन पेयर कितना है हमारे पास? लोन पेयर तो 1 है, ओके। यहाँ मैंने ए क्या बताया था आपको याद है बच्चों? यहाँ मैंने ए बताया था हमारा सेंट्रल आइटम, ठीक है। बी उससे अटैच आइटम और ई हमारा लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब किसकी ज्योमेट्रिक? इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्रिक, ठीक है। इसका शेप भी बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ज्योमेट्री बता देता हूं किसकी? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक क्या है? सेंट्रल आइटम, ये मेरे पास ए है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? हमारे पास लोन पेयर है। और एक इस यहाँ बी और ए के बीच में क्या है? हमारा बॉन्ड पेयर, ठीक है। यह हमारा बॉन्ड पेयर हो गया। तो ये कैसी शेप बन जाएगी बच्चों? ये बन जाएगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर जैसा हमारा ज्योमेट्रिक निकल आएगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स के अटैच जैसे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये ए के ऊपर हमारा लोन पेयर और ये बी हमारा, ठीक है। ये कैसा हो गया? मतलब ट्राइगोनल जैसा बन गया, ठीक है। अब एक बात और बताओ, मैं बना दी मैंने शेप, ठीक है। शेप कैसी होगी? बैंड होगी। क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों नहीं हुई बच्चों? अगर हम ट्राइगोनल प्लेनर करते तो यहाँ बच्चों एक बी और आता, तो हमारे पास तो AB2 है, AB3 तो नहीं है, तब जाके हमारा ट्राइगोनल प्लेनर आता। तो यहाँ क्या है? AB2 आएगा तो बैंड आएगा। फॉर एग्जांपल बैंड क्यों आया? इस शेप को हम बैंड क्यों बोलते हैं? देखो ये एक ए पॉइंट है हमारा ए, ठीक है। और एक ये हमारे पास है बी, एक यहाँ है और एक हमारे पास यहाँ है, मतलब ये हमारा सिर हो गया, ओके। और ये दोनों हाथ हो गए, ये लेफ्ट वाला हाथ, ये राइट वाला हाथ, ठीक है, ओके। देखो ये जो मुंडी है बच्चों ये ए के पास है, मतलब रिपल कर सकती है ये आपस में,
तो रिपल न करने के लिए हमें इसको दूर ले जाना है, ठीक है। तो दूर कैसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। ये हमारा सेंट्रल एटम, ये इसके लोन पेयर हो गए और ये दूर दूर हो गए, मतलब नीचे की ओर झुक गए हाथ। तो ये कैसा शेप हो गई बच्चों, ये हो गई हमारी बैंड शेप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे SO2 में बच्चों जो भी हमारा एंगल बनेगा ना, इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो 119.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। वैसे ही हमारा ओजोन है, ठीक है। ओजोन में भी ऐसा ही एग्जाम्पल है, ऐसा ही एक शेप बनेगा ओजोन के अंदर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि मॉलिक्यूल विद लोन पेयर होगा तो इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एक तो हमारा क्या देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा और हमें उसका शेप देखना पड़ेगा कि किस तरह की शेप आई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ AB3E2, ये बना के दिखाओ आप। आया बच्चों, सेकंड मेरा एग्जाम्पल है AB2E2, ठीक है। इसका बॉन्ड पेयर कितना है, इसका बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है। लोन पेयर कितना है, 2 है। अब इसकी ज्योमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हम कैसे पता करेंगे, इनका टोटल करके, ठीक है। बॉन्ड पेयर भी 2 है और लोन पेयर भी 2 है, तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। इसमें क्या था बच्चों, इसमें हमारा टोटल कितना था, 3 था, ठीक है। मैंने पॉइंट फर्स्ट में क्या बताया था कि जब मॉलिक्यूल विदाउट ऑफ लोन पेयर में जब 3 आएगा, नंबर ऑफ 3, तब क्या आएगा हमारा ट्राइगोनल, ठीक है। नंबर 4 आ गया तब हमारा ज्योमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, क्योंकि यहाँ 4 संख्या है, ठीक है। हमें बस बच्चों ज्योमेट्री देखनी है, शेप से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ज्योमेट्री निकालनी आ गई तो शेप तो ऑटोमेटिक निकालना आ जाएगा, है ना। अब मेरे को बताओ इसकी शेप कैसी होगी, प्लीज़ बताओ। ये मेरा एक सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। 2 लोन पेयर इसमें यहाँ लग गए, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है, और एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ओके। और एक बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ आ गया और एक बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ आ गया। ये क्या हो गया, ये हमारी ज्योमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ज्योमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। ये आ गई हमारी ज्योमेट्रिक ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री आ गई किसकी, AB2E2 की, ठीक है। अभी देखो अगर ये दोनों पास पास हैं तो रिपल करके क्या करेंगे, दूर भागेंगे ये आपस में, ठीक है। आपस में दूर भागेंगे तो इसकी शेप कैसी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारा क्या आ गया, सेंट्रल आइटम आ गया, ठीक है। इन दोनों पास पास है, रिपल करके रिपल्सन्स करेंगे तो दोनों दूर दूर चले जाएंगे। एक लोन पेयर हमारा यहाँ आ गया और एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बात, ये 2 लोन पेयर यहाँ आ गए तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, ये 2 लोन पेयर इस पे यहाँ अटैच करेंगे तो यहाँ ऐसा लग जाएगा हमारा, ये और बैंड हो जाएगा, यहाँ रिपल करेगा तो एक बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ लग गया और एक बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ लग गया, ठीक है। अब ये कैसा, इसको हम कैसा नाम देंगे वो आपको पता है। ये कैसा हो गया, ये हमारा टेट्राहेड्रल शेप जैसी हो गई, ठीक है। बट शेप कैसी हो गई, शेप बच्चों हमारी कैसी हो गई, ये बन गई हमारी वी शेप। वी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं वी शेप, वी शेप, ठीक है। कोई इसको बच्चों बैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। बैंड भी बोल सकते हैं और वी शेप भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका H2O ले लो, ठीक है। इसका एंगल कितना होगा, एंगल इसका होगा बच्चों 160 डिग्री का, ठीक है। H2O में एंगल कितना होता है, 160 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल ये आ गया। आप सभी को पता है जब हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं वी शेप जैसा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। एग्जाम्पल है बच्चों मेरा AB3E, ठीक है। इसका लोन पेयर कितना है, 1 है। बॉन्ड पेयर कितने आ गए, अब आ गए बच्चों लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर हमारा 3। अब आप दिमाग लगाओ कि ज्योमेट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी और इसका शेप कैसी हो गई। टोटल कितने आ गए, 4 आ गए। 4 पे क्या आता है, टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी ज्योमेट्री बनाना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देन हमारा सेंट्रल आइटम, इसके ऊपर हमारा एक लोन पेयर आ गया, ठीक है।
मुझे 3 बॉन्ड पेयर बनाने हैं, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ लग जाएगा, एक बॉन्ड पेयर मेरा यहाँ लग गया, ठीक है, और एक बॉन्ड पेयर मेरा यहाँ आ गया। ओके, चाहे इसको आप डॉट डॉट से भी लगा सकते हो और बी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ज्योमेट्री कैसी हो गई बच्चों? ये ज्योमेट्री हो गई हमारी टेट्राहेड्रल जैसी, ठीक है। कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल जैसी इसकी ज्योमेट्री हो गई। नाउ देन इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप कैसी होगी वो भी बताओ। क्या वो टेट्राहेड्रल जैसी होगी या कैसी होगी? बताओ बच्चों। टेट्राहेड्रल जैसी शेप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये मेरा एक क्या हो गया, लोन मतलब सेंट्रल आइटम, उसके ऊपर एक मेरा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं, ठीक है। हम ऐसे तो नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसे तो हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? देखो, ये जो हमारा लोन पेयर है ये नज़दीक है, ये रिपल करेगा, इसको दूर भगाएगा, बट ये वाला दूर नहीं भगाएगा क्योंकि ये इसके काफ़ी दूर है। ये दोनों क्या है? पास पास है। मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, बट ये 120 पे है, मतलब दूर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको नीचे की ओर खिंचका देगा, ठीक है, ऐसे। ये मेरा एक लोन पेयर आ गया और ये मेरा एक बॉन्ड पेयर, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये एक ट्राइगोनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया बच्चों? ट्राइगोनल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनने के साथ साथ बच्चों ये पिरामिडल भी बन रहा है। पिरामिडल कैसे बन रहा है? देखो, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया और ये ऐसे भी। ये क्या बन गया हमारा? पिरामिडल बन गया। तो इस शेप को हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? एक नया नाम सीखने को मिल रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये आपको सीखने को मिल रहा है नया नाम, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। देखो, ये हमारा ट्राइगोनल भी बन रहा है और पिरामिडल भी बन रहा है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? एग्जाम्पल होगा बच्चों इसका NH3, उसके ऊपर लोन पेयर, और ये कितने डिग्री का होगा? 104 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री के हो गए? 104 डिग्री के। दैट इज क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा AB4E2। एग्जाम्पल है AB4E, ठीक है। E मतलब एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर? 4 आ गए। लोन पेयर कितने? टोटल कितने हो गए? 5। 5 पे क्या आता है आपको पता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आता है। इसकी ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना सिखाऊंगा, कैसे आएगा। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सेंट्रल आइटम, इसके ऊपर एक लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर बनाने हैं? 4। कितने बनाने हैं? 4। 1 2 3 और 1 4। ये कितने हो गए? 4 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। 4 कितने हो गए? बॉन्ड पेयर। एक हमारा लोन पेयर और 4 हमारे कितने हो गए? बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये कैसी शेप बन गई? ये शेप बन गई बच्चों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जैसी शेप बन गई, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया है आपको पहले मॉलिक्यूल ऑफ विदाउट लोन पेयर के अंदर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जैसी बन गई शेप, ठीक है। अब इसकी शेप कैसी बनेगी? ये तो ज्योमेट्री हो गया। शेप कैसी बनेगी? शेप भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ क्या है? लोन पेयर है। ये यहाँ हमारा लोन पेयर लग गया, ठीक है। अब क्या होगा? इसके बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब बताओ, जो ये लोन पेयर है ये यहाँ भी बच्चों रिपल करेगा, ठीक है, ज़रूर करेगा। कोई नहीं, मैं मानता हूँ रिपल ज़रूर करेगा, ठीक है। ये यहाँ इसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब जो ये लोन पेयर है ये इन दोनों के ऊपर बच्चों रिपल करेगा, ठीक है, कर दिया। अगर ये नीचे की ओर आ गए तो ये जो 2 नीचे बैठे हैं ना बॉन्ड पेयर, ये भी इसको ऊपर की ओर धकेलेंगे। जा भाई, मेरे पास मत आ, तू ऊपर ही बैठ, ठीक है। ये लोन पेयर भी कहता है मैं तेरे साथ रिपल करूँगा, मैं तेरे को दूर भगाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या होता है? रिपल्सन होता है, ठीक है। तो रिपल्सन होने की वजह से ये हमारा बन गया
AB4E का शेप, ठीक है। और इस शेप को हम एक नया नाम देते हैं सीसा, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों SF4, जो सल्फर पे कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। लास्ट एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूँ AB3E2 का, ठीक है। इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, इसके बॉन्ड पेयर तो हैं 3 और इसके लोन पेयर कितने आ गए, 2 आ गए। आप मेरे को बताने की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल बता दिए हैं, आपको आ गए होंगे समझ में। टोटल कितने आ गए, 5 आ गए। 5 पे क्या आता है बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ सेंट्रल आइटम आ गया, चाहे इसको आप लोन पेयर ले लो, चाहे इसको आप लोन पेयर ले लियो, 2 को यहाँ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब इसको कहीं भी आप ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं बच्चों कि शेप कैसी बनेगी। शेप कैसी बनेगी, शेप बच्चों ऐसी बनेगी इसकी AB3E2 की। ए हमारा सेंट्रल आइटम, 2 इसके लोन पेयर, एक इस साइड एक इसके इस साइड, इसके बॉन्ड पेयर और एक नीचे। ये कैसी शेप दिखाई दे रही है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही है T शेप, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ClF3, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों। मैंने 2 वीडियो के अंदर VSEPR थ्योरी कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आपको ये केमिकल बॉन्डिंग जो यूनिट चली हुई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करेंगे बच्चों। मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। ओके बच्चों, थैंक यू।